तो बच्चों देखो लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और हमने वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बड़ी बारीकी से अंडरस्टैंड किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की नीड को हमने अंडरस्टैंड किया था। फिर हमने वी वेंट फॉर द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पहले पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। देन वी वेंट फॉर द ग्रुप ऑफ चार्जेस, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके बाद देन वी हैड अ डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग। तो यहां तक बच्चों हम पहुंच गए थे। आज यहां के बाद आगे फर्दर हमें यहां पे कंटिन्यू करना है। इन फैक्ट द लास्ट न्यूमेरिकल वी हैव डिस्कस्ड वाज द पोटेंशियल फॉर द लाइन चार्ज ऑन द एक्सिस ऑफ इट, तो वो भी हमने लास्ट क्लास में निकाला था। तो यहां के बाद अब बेटा फर्दर मूव करते हैं यहां पे। तो ध्यान ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे आज डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फाइनाइट वायर, फाइनाइट चार्ज वायर आप कह सकते हो कि वायर जो है वो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज है, राइट, और उस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस वायर के वजह से यू विश टू फाइंड द पोटेंशियल। देखो आपको मैंने बेटा इतनी सी बात तो लास्ट क्लास में बता दी थी कि दुनिया का कोई भी लॉन्ग फिगर होगा, लॉन्ग फिगर मतलब भैया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, तो कोई भी लॉन्ग फिगर जो होगा, लॉन्ग फिगर के वजह से आप कभी भी पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते। तो पोटेंशियल वी कैन ओनली डिफाइन फॉर द फाइनाइट फिगर्स, हम इनफाइनाइट फिगर्स के लिए कभी पोटेंशियल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो बच्चों देखो यहाँ पे जब हमें बात करनी है, वी हैव टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फाइनाइट चार्ज वायर। हम यहाँ पे फाइनाइट चार्ज वायर के बारे में बात करेंगे। ध्यान देना भाई, यहाँ पे एक वायर है आपके पास एंड दिस वायर हैज अ चार्ज। ये वायर लॉन्ग वायर नहीं है, दिस वायर इज अ फाइनाइट वायर। ये वायर कैसा बच्चे, ये वायर आपका फाइनाइट वायर है, और इस फाइनाइट वायर की वजह से एट अ डिस्टेंस ए, यहां पे एक पॉइंट पी पे यू विश टू फाइंड द पोटेंशियल। क्या निकालना चाहते हो आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को इवैल्यूएट करना चाहते हैं। सो हियर वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। मीनवाइल यहाँ पे इस वायर का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट हैज गिवन, दैट इज लैम्डा, and see this particular derivation is not there in CBSE। एंट्रेंस में भैया आ सकता है, CBSE से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप यहाँ पे भैया NIC मार्क कर लेंगे कि ताकि कल को आप बोर्ड के लिए रिवाइज करो या स्कूल एग्जाम के लिए रिवाइज करो, तो ये वाला पार्ट जो होगा ये आपके स्कूल सिलेबस का पार्ट, स्कूल करिकुलम का पार्ट नहीं होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मान लो वायर का ये वाला जो एंड है, ये वाला कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पे फाइव। उसी तरीके से वायर का भाई ये वाला एंड, ये भी कुछ एंगल बनाएगा फाइव। ठीक है जी। एंड नाउ यू विश टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू दिस वायर। अब देखो आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है कि आप यहाँ पे इसका एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लो। क्या कट करोगे, एक स्मॉल एलिमेंट कट करोगे। तो हमने यहाँ पे भाई एक स्मॉल एलिमेंट कट किया, और इस स्मॉल एलिमेंट पे एक स्मॉल चार्ज को कंसीडर किया। आपको पता है कि अगर इसका लेंथ मान लो dl है, लेट्स से ये जो एलिमेंट यहाँ पे कट किया था, यहाँ पे भाई इसका लेंथ dl है और इस पे dq अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट होता है इसको यू कैन ट्रीट एज अ पॉइंट चार्ज, इसको आप एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हो। और मान लो कि भाई यहां से अगर ये पॉइंट r डिस्टेंस पे है, तो भाई आप आसानी से यहाँ पे इस पोटेंशियल की वैल्यू को k dq by r लिख सकते हो, और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द वैल्यू फॉर व्हाटएवर पोटेंशियल। तो ये हमने भाई जो स्मॉल एलिमेंट कट किया था, उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया। बट देखो आंसर ऐसे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि आपको तो पूरे वायर के लिए निकालना है। तो ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन। तो विदाउट इंटीग्रेशन तो यू वोंट बी गेटिंग द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ध्यान देना। देखो यू नो दिस फैक्ट कि जो आपका लैम्बडा होगा दैट इज चार्ज डिवाइड बाय लेंथ। इतना तो आपको पता ही है कि लैम्बडा को हम dq by dl लिख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर। यानी अगर हम बात करें, हाँ बोलो, थोड़ा बड़ा लिख लो, दिख नहीं रहा। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे जो डी क्यू होगा दैट कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू डी। तो डी क्यू को हम लैम्डा इंटू डी लिख सकते हैं, यानी डी क्यू कैन बी रिप्लेस बाई लैम्डा डी। तो जो डीवी आपका था के लैम्डा डीएल डिवाइड बाई यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। नाउ लेट अस सपोज, ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे मान लो कि भाई यहाँ पे ना आपके पास एक ट्रायंगल है एंड दिस ट्रायंगल इज POM। इस ट्रायंगल को हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इस ट्रायंगल को हमने यहाँ पे POM ले लिया। मान लो कि भाई, यानी सॉरी PMO, मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो इसको हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल PMO कंसीडर किया। और मान लो कि भाई यहाँ पे एंगल एक फाई है, इस एंगल को हमने यहाँ पे फाई ले लिया। नाउ इन दिस ट्रायंगल, अगर बच्चे मैं बोलूं भाई अगर ये लेंथ DL था, ध्यान देना, अगर ये लेंथ यहाँ पे DL था और अगर ये यहाँ से L डिस्टेंस पे था, तो देखो डेफिनेटली tan फाई को आप यहाँ पे L बाई A लिख पाओगे इन ट्रायंगल PMO। ट्रायंगल PMO में अगर डिफाइन करें तो tan फाई कैन बी डिफाइंड बाई L बाई A। बोलो बच्चों, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो L इक्वल टू भाई ये हो जाएगा A tan फाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड नाउ इफ यू वांट तो वी कैन डिफरेंशिएट दिस, भाई इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे आपको पता है कि tan फाई का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर फाई होता है। तो यहां के बाद dl कैन बी रिप्लेस्ड बाय a sec स्क्वायर फाई। माय इंटेंशन इज टू रिप्लेस ऑल द वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ एंगल फाई। एंगल फाई के टर्म में इसको हम यहां पे रिप्लेस करना चाहते हैं इसी ट्रायंगल पीएमओ के अंदर। इसी पीएमओ ट्रायंगल के अंदर अगर आप cos फाई को डिफाइन करो तो बच्चों देखो जो cos फाई होगा आपका दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज a बाय r। यानी कायदे से अगर हम r को लिखें तो वी कैन राइट a sec फाई। सो देयर वाज टू वेरिएबल्स दैट यू कैन नोटिस। भाई एक वेरिएबल आपका dl था, एक वेरिएबल आपका r था, और dl को आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया कि dl इज a sec स्क्वायर फाई। dl आपका क्या आ गया, a sec स्क्वायर फाई आ गया, और r हमने इसी ट्रायंगल पीओमे के अंदर हमने क्या निकाल लिया, a sec फाई। सो नाउ व्हाट विल डू, विल रिप्लेस बोथ द वेरिएबल्स, यानी dl और r दोनों को हम यहां पे क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे। इसको लिखो फटाफट, लिखो। एंड इन एनी केस इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस शीट यू कैन आस्क। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो कैसे अप्लाई किया है, वी आर फाइंडिंग पोटेंशियल, सो वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट के लिए हमने वही पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था, क्योंकि जो स्मॉल एलिमेंट होता है उस पर जो चार्ज होता है उसको वी कैन ट्रीट लाइक अ पॉइंट चार्ज। अर्श बेटा कैमरा ऑन कर लो यार। सर, हाँ जी बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज ऑन इट एक्सिस सीबीएसई में है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा है? ड्यू टू लाइन चार्ज ऑन इट एक्सिस। नहीं नहीं नहीं, पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज इज नॉट देयर इन सीबीसी। सीबीसी में नहीं है, नॉट इन सीबीसी है। dl by d phi वाला स्टेप दोबारा बता दो। डीएल बाई डी फाई ना, देखो आवर इंटेंशन इज व्हाट कि जो यहाँ पे ये डीएल था इसको फाई के टर्म में रिप्लेस किया जाए, राइट। सो व्हाट आई हैव डन कि जो हमारा ट्रायंगल पीएमओ था, जो ट्रायंगल आपने पीएमओ बनाया ना, वहां पे देखो उस पीएमओ के अंदर आपको पता है कि जो स्मॉल एलिमेंट था वो आपने यहां से एल डिस्टेंस पे कट किया था, राइट। तो दिस वी हैव टेकन एट अ डिस्टेंस एल। तो tan फाई जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, दैट इज एल बाई ए। अब यहां से जो एल था वो a tan फाई हो गया। अब L इक्वल टू a tan phi में देयर आर टू वेरिएबल क्वांटिटी, एक तो आपका L इज द वेरिएबल थिंग, और फाई एंगल भी क्या था, आपका वेरिएबल था। एंड यू विश टू फाइंड DL, आप DL को यहाँ पे फाई के टर्म में रिप्लेस करना चाह रहे थे। तो L इक्वल टू जो a tan phi एक्सप्रेशन आया उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू फाई
डिफरेंशिएट किया। जैसे आप dy बाई dx निकालते हो ना, उसी तरीके से आपने यहाँ पे dl बाई d फाई निकाला, राइट। तो वंस यू फाइंड dl बाई d फाई, तो आपके पास बच्चे रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे, dl इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई d फाई भी आएगा, सॉरी यहाँ पे d फाई भी लिख लेना, क्योंकि dl बाई d फाई a sec स्क्वायर फाई था, तो जो dl होगा वो a sec स्क्वायर फाई d फाई आएगा। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट आवर dl, एंड वंस यू इवैल्यूएट dl, हमने फिर यहाँ पे r को भी डिफाइन कर लिया। अब इन दोनों के वैल्यू को उठा के ना, जो dv इक्वल टू k लैम्डा dl बाई r हमारा आ रखा है यहाँ पे, इसके अंदर इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिख लो। हाँ, अब देखो, अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, ध्यान देना, जो आपके पास dv था वो ये था, k lambda dl divide by r. This is what we got, right? So now what we do here, we'll replace dl को आप replace करो, so it is lambda a secant square phi into यहाँ पे क्या होगा d phi, और r को आप यहाँ पे a sec phi लिखोगे। This is what we'll write here. अब यहाँ पे ये a से a cancel और ये sec phi से sec phi cancel. So finally you are going to have what, dv equal to, now I should write, this is lambda by 4 pi epsilon naught, and now here we should integrate sec phi d phi, right? This is 0 to v, and this should be from minus phi 2 to phi 1. इसका जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो माइनस phi 2 to phi 1 होगा। अब देखो ये वायर था और यहाँ पे पॉइंट ये a डिस्टेंस पे पॉइंट था, ये वाला एंगल आपका phi 1 था और ये वाला एंगल बेटा आपका phi 2 था। तो देखो जब आप यहां से एंगल लोगे तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी, ये एंगल आपका यहाँ पे क्या होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी, ये जो होगा आपका ये क्लॉकवाइज होगा, इसको हम नेगेटिव लेंगे, ऊपर वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे। नाउ अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो देखो dv का इंटीग्रेशन तो भाई v हो गया, उसी तरीके से भाई यहां पे अगर हम बात कर लें, राइट, तो sec phi का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप याद रखोगे, ये इसका रिजल्ट होता है ln sec phi प्लस tan phi, ऑल्दो इंटीग्रेशन में आपको इस साल ये पढ़ा दिया जाएगा, बट यू शुड फॉर द टाइम बीइंग यू शुड रिमेंबर दिस, कि जब भी आप sec phi d phi को इंटीग्रेट करोगे, इसका इंटीग्रेशन आएगा ln sec phi प्लस tan phi। तो यहां के बाद अगर बच्चे आप इसको वैल्यू को अगर आप पुट करते हो तो आपके पास देखो जो एक्सप्रेशन आएगा, दिस इज ln sec phi 1 plus tan phi 1, then I should write minus ln sec minus phi 2 plus tan minus phi 2, this is what we can write। तो यहां से जो v आएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln sec phi 1 plus tan phi 1, I am using properties of log, and this is sec phi 2 minus tan phi 2. So this is the result that we can give. तो ये जो आपका पोटेंशियल आया है, this is going to be the formula for electric potential due to a finite wire। तो ये आपने फाइनाइट वायर के वजह से उसके सामने पोटेंशियल की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया। अदिति अगर नींद खुल गई हो तो पढ़ाई करें, बढ़िया अच्छे से यॉर्निंग वार्निंग ले लिया हो, जवाई ले लिया हो तो। अदिति ठीक हो, तबीयत ठीक है?
तो ये जो पोटेंशियल में निकाला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, ये फाइनाइट वायर की वजह से। चले बेटा आगे चले, परफेक्ट। अब बेटा इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट डेरिवेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो भाई हम यहां पे अब जो पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज डिस्क। तो हम डिस्क की वजह से निकालेंगे। देखो बच्चों, तो अगर हम यहां पे अब डिस्क की बात करें, तो देखो डिस्क के केस में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो बेटा यहां पे आपके पास एक चार्ज डिस्क है, चार्ज डिस्क मतलब चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली यहां पे बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो देयर इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, भाई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पे ले लिया, राइट। एंड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम हियर, भाई यहां से x डिस्टेंस पे, यहां पे आपको भाई पोटेंशियल बताना है कि इस डिस्क की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो। रेडियस मान लो भाई यहां पे जो इसका रेडियस है दैट इज व्हाट आवर a, सो a इज गोइंग टू बी द रेडियस। तो हमने यहां पे ना इसका रेडियस a ले लिया, दिस इज a, तो ये रेडियस हमने a लिया, राइट। और चार्ज जो है वो यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ टू गेट द पोटेंशियल, देखो आपको पता है और आपको मैं ये बता चुका हूं, देखो ये बातें ना बिल्कुल अब तो आपके बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि कभी भी अगर डिस्क आए, कभी भी डिस्क आए, तो डिस्क के अंदर, डिस्क के लिए अगर कभी भी कुछ भी निकालना हो तो जो इसका स्मॉल एलिमेंट होगा, विदाउट स्मॉल एलिमेंट यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द आंसर। तो स्मॉल एलिमेंट तो आपको काट नहीं करेगा, राइट। बट डिस्क के केस में जो स्मॉल एलिमेंट होते हैं वो हम हमेशा क्या काटते हैं, रिंग काटते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, मतलब ये चीज आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो भाई अगर ये पॉइंट P है एंड यू विश टू फाइंड द पोटेंशियल, यहां पे आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए आपको इसका एक स्मॉल एलिमेंट कट करना पड़ेगा, और जो स्मॉल एलिमेंट आप कट करोगे वो स्मॉल एलिमेंट यहां पे क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी अ रिंग, वो रिंग होगा। तो ध्यान देना यहां पे बच्चों, लेट्स से कि भाई हमने यहां पे ये एक स्मॉल एलिमेंट कट कर दिया, राइट। सो दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट यू हैव टेकन, एंड लेट्स से द रेडियस फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट इज y। तो रेडियस को हमने यहां पे y ले लिया। अब अगर हम यहां पे इस रिंग की वजह से पोटेंशियल को डिफाइन करें, तो यू बेटर नो दिस कि भाई रिंग के वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज सिंपली k dq डिवाइड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी कैन राइट, एंड दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इनटू द लास्ट केस। तो सीधा यहां पे जो रिंग वाला फॉर्मूला था उसको यूज कर लिया। रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला यही आया था ना, दैट इज kq बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां पे क्योंकि जो रिंग हमने काटा उसका रेडियस y था, तो हमने a को y से रिप्लेस कर लिया, और बिकॉज रिंग वाज अ स्मॉल एलिमेंट तो चार्ज भी इस पे स्मॉल होगा, इसलिए हमने इसको यहां पे dq लिखा है। तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, इट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। तो क्यों लिखा है, इस चीज का जो रीजन है, जो पर्पस है, वो आपके सामने प्रॉपर्ली डिफाइन होना चाहिए, एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब बच्चों ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये डिस्क है और डिस्क के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो चार्ज कहां पे है? सरफेस पे। तो जब भी चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराना चाहूंगा कि बच्चों वहां पे हमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी होती है। यानी अगर हम यहां पे बात करेंगे बच्चों, तो देखो सिग्मा को हम भाई dq/ds ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा मैंने आपको बचपन में पढ़ाया था कि भाई सिग्मा जो होता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। यानी बच्चों यहां से dq को आप क्या लिखोगे? सो dq इज सिग्मा ds, और रह गई बात ds की, तो आपको पता है कि रिंग का एरिया कैसे निकाला जाता है। हम जब भी जो रिंग एज ए स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, तो जब भी आप इस रिंग का एरिया भाई निकालते हो, आप हमेशा इस स्ट्रिप का एरिया निकालते हो। ये जो स्ट्रिप काटा है आपने, तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होता है, दिस एरिया कैन बी डिफाइंड बाय circumference into thickness, so it is 2 pi y into dy। तो यहां पे अगर बच्चे हम बात कर ले, रेडियस वाज y, लेकिन ये जो थिकनेस था आपका, ये थिकनेस यहां पे क्या था? dy था। तो भाई यहां पे जो एरिया होगा दैट कैन बी डिफाइंड बाय 2 pi y dy। So now we'll do what? We'll put all the values here in this expression. तो k dq को क्या लिखोगे बेटा आप? सिग्मा इंटू ds। ds क्या था बेटे आपका? 2 पाई बाई dy। नीचे क्या बच गया यहाँ पे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और रह गई बात इस k की, तो इस k कम्बख्त को आप क्या लिख सकते हो भाई? नीचे यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट वी कैन राइट। तो मैंने यहाँ पे ना अब सारी वैल्यूज भाई इकट्ठी उठा करके सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। अब पुट करने के बाद भाई ये 2 पाई से 2 टाइम्स कैंसिल। अगर ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो भाई dv इक्वल टू देखो यहाँ पे आपके सामने क्या आएगा? दिस इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट and we have y dy डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हम इसको यहां पे लिख पाएंगे। अब आपको ये दिख रहा है ना भाई कि बिना इंटीग्रेशन के पोटेंशियल यहां से नहीं निकलने वाला। इंटीग्रेट तो आपको करना ही पड़ेगा ना, दूसरा कोई इलाज नहीं। हालांकि देखो ये जो डेरिवेशन वगैरह है ये भी सीबीएसई का पार्ट नहीं है, बट मैं ये निकाल के दिखा रहा हूं ताकि आपका फंडामेंटल क्लियर रहे, रिजल्ट याद रहे। मैंने आपको बोला था कि भाई आपको एक छोटी सी हैबिट बनानी है, जितने भी फॉर्मूलाज आपको मिलते जा रहे हैं सबका छोटा छोटा चिट बना करके जहां पर भी आप पढ़ते हो चिपकाते जाओ। फॉर्मूलाज नजर के सामने होने बहुत जरूरी है। फिजिक्स बहुत वास्ट है एंड देयर आर इनॉर्मस फॉर्मूला व्हिच यू आर गोइंग टू फेस थ्रू आउट द ईयर। तो इसलिए बोल रहा हूं जो छोटे छोटे चिट्स होंगे ना, तो आपको ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में रिवॉल्व होते रहेंगे। अदरवाइज ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आप भूलोगे। और मैं चाहता हूं कि आप ना भूलो, तो उसके लिए छोटे छोटे चिट्स बना करके ना अपने स्टडी टेबल के आसपास आप इसको लगाना शुरू कर लो। देखो तो यहां पे अब अगर बच्चे हम बात करें, तो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो यहां पे इंटीग्रेट करेंगे, इसको यहां पे करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स 0 से लेकर के a तक, और इसका भाई 0 से लेकर के b तक होगा। बट अब यहां पे जो इंटीग्रेशन होना है ना, इस इंटीग्रेशन के लिए वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम यहां पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, एंड वी से लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लिया। एक्स इज द फिक्स डिस्टेंस। एक्स यहां पे भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था? फिक्स था। तो एक्स तो फिक्स डिस्टेंस है आपका। वेरिएबल यहां पे वाई और टी है। इस पूरे एक्सप्रेशन को बच्चे, इस पूरे एक्सप्रेशन को ना आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर लो, या विद रिस्पेक्ट टू dt, जैसे भी आप करना चाहते हो इसको कर लो। तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2y, और यहां पे 2t इंटू dt बाई dy, क्योंकि आपने यहां पे इस पूरे एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर लिया। इसका मतलब ये होता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि y dy को अगर आप चाहो तो t dt लिख सकते हो। यानी न्यूमरेटर में जो आपका ये y dy दिख रहा था, इसको हम यहाँ पे t dt से रिप्लेस कर सकते हैं,
और अगर मेरे प्यारे बच्चों इसको यहां पे रिप्लेस किया जाए तो क्या आएगा आपके पास, देखो दिस इज dv इक्वल टू सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, ऊपर भाई यहां पे आ गया t dt और नीचे आ जाएगा सिर्फ t, बोलो हाँ या ना। भाई नीचे जो था आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यू हैव सपोज टू बी, आपने लिया था यहाँ पे टी स्क्वायर। तो भाई अगर टी स्क्वायर लोगे तो ये अंडर रूट से क्या होगा, टी टी बाहर आ जाएगा ना। तो वंस यू गेट टी आउटसाइड, तो जैसे आपका टी यहाँ पे बाहर आएगा तो अल्टीमेटली ऊपर टी डी टी और नीचे टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सीधा क्या करोगे, दोनों को टी टी को कैंसिल करोगे एंड यू लेफ्ट ओनली विद व्हाट एवर डी टी। इसको लिख लो। चले बेटा आगे चले। तो देखो यहाँ पे ये टी टी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान देना, टी टी कैंसिल कर दिया आपने और इधर आपका डीवी 0 से v तक आपने इसको इंटीग्रेट करना था। नाउ यू नो दिस थिंग कि अगर आपने इंटीग्रेशन के वैल्यूज को दूसरे लिमिट में चेंज किया है, मतलब दूसरे वैल्यूज में अगर चेंज किया तो आपका जो लिमिट होगा वो भी चेंज होगा। ध्यान देना, यहाँ पे पहले y क्या था 0, y को यहाँ पे 0 पुट करो तो आपको t मिलेगा यहाँ पे x, और अगर y को हम a पुट करेंगे तो t मिलेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यानी अब अगर हम यहां पे लिमिट पुट करेंगे, ध्यान देना, तो dv इज इक्वल टू दिस इज 0 टू b एंड व्हाट यू आर हैविंग इट वाज dt, और यहां पे आपके पास शायद सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बचा था, एंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी x टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, ये आपका इंटीग्रल लिमिट होगा इसके लिए। dv का इंटीग्रेशन v, राइट, and this should be sigma by 2 epsilon naught dt is t and the limit is x to under root a square plus x square. So now you can put the value, यहाँ पे जैसे वैल्यू आप पुट करते हो आपके सामने जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा ड्यू टू व्हाट एवर चार्ज डिस्क, वो फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे आता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर व्हाट एवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज डिस्क। अब बच्चों यहां पे नाउ विल टॉक अबाउट स्पेशल केस। तो अगर हम यहां पे स्पेशल केस की बात करें तो इसमें केस मान लेते हैं एट सेंटर ऑफ अ डिस्क। भाई अगर हम डिस्क के सेंटर पे हैं, ध्यान देना,
अगर हम डिस्क के सेंटर पे आए तो डिस्क के सेंटर पे मतलब x इक्वल टू 0, तो उस केस में जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी that will be defined by sigma by 2 epsilon naught into A. This is what we can write. That is the formula for potential at the center of a charged disk. इसमें x को 0 पुट कर लो, you will get this. लिख लो. Case 2, when x is much greater than A. अगर x A से बहुत बड़ा हुआ तो डिस्क विल बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज. उस केस में सीधा फॉर्मूला क्या आएगा आपका, kq by A. This is the case when x is much greater than A, जब x आपका बहुत बड़ा हो जाए. इसमें हम बेटा एक केस थर्ड भी लेते हैं. केस थर्ड, एट द एज ऑफ अ डिस्क. हालांकि इसका डेरिवेशन अलग है बट करने की जरूरत नहीं. तो कभी अगर डिस्क के एज पे पोटेंशियल निकालना हो, डिस्क के एज पे, मतलब अगर ये डिस्क है तो आप डिस्क के यहां एज पे पोटेंशियल निकालना चाहते हो. तो अगर डिस्क के एज पे पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो एज वाला फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना. दिस इज v इक्वल टू सिग्मा a बाई पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द फॉर्मूला. ये याद रखिएगा, जब भी पोटेंशियल एट द एज ऑफ डिस्क निकालना हो, it will be given by sigma a by pi epsilon naught. So second one है. Second, when x is much greater than A, तो उस केस में आप डिस्क को एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हो. तो वहां पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी व्हाट एवर kq by. देखो, अब इसमें ना बेटे यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि मान लो यहां पे चार्ज डिस्क था. दिस वाज द चार्ज डिस्क, राइट, एंड इसमें एक चार्ज Q0 को जो सेंटर पे प्लेस था, और इस डिस्क का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और रेडियस है. तो भाई इस चार्ज Q0 को हम यहां से पॉइंट A से पॉइंट B पे लेके आ रहे हैं. तो पॉइंट A से पॉइंट B पे लेके आने में हमें वर्क डन कितना करना होगा. फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क दैट विल परफॉर्म इन टेकिंग अ चार्ज Q0 फ्रॉम A टू B. तो भाई वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्या होता है भाई, चार्ज Q0. तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एट B माइनस A इंटू Q0. अब B पे पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी बताया है, सिग्मा A बाई पाई एप्सिलॉन नॉट. और अगर हम सेंटर पे निकाल लें तो सेंटर का भी पोटेंशियल मैंने अभी बताया है, दैट इज सिग्मा A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. और भाई यहां पे क्या हो गया, ये इनटू Q0. यानी देखो, अगर फॉर्मूला नोन है तो क्वेश्चन लुक्स वेरी सिंपल टू यू. अगर फॉर्मूलास पता है आपको, अदरवाइज क्या होगा, दिस क्वेश्चन विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड. पहले एच के लिए डेराइव करो, फिर इसके लिए डेराइव करो, एंड यू कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम. सो इफ द रिजल्ट यू रिमेंबर, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आपको पता है सीबीसी में बोर्ड में नहीं आते. ऐसे क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली एंट्रेंस एग्जाम्स में ही आएंगे. तो जब एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, रिजल्ट याद होगा, सीधा पुट करोगे एंड यू गेट द आंसर. तो यहां से बच्चों आप क्या लिख सकते हो कि सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q0 भी बाहर रहेगा, और अंदर यहां पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज 1 बाई पाई माइनस 1 बाई 2. सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी विल गेट.
अब कई बार देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इज इट नेसेसरी कि जहां पे भाई देखो तो व्हाट आई वाज सेइंग कि कई बार आपसे ना ये पूछा जाता है कि इज इट नेसेसरी कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो वहां पे पोटेंशियल भी जीरो जीरो हो। तो दिस इज नॉट मैंडेटरी कि जहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो वहां पे पोटेंशियल जीरो हुई हो, ठीक है ना। या वाइस वर्सा इज आल्सो नॉट ट्रू कि जहां पे पोटेंशियल जीरो हो वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं यहाँ पे एक डाइपोल लेता हूँ, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। डाइपोल की वजह से अगर इसके सेंटर पे ध्यान दो, डाइपोल की वजह से अगर इसके सेंटर पे आप पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू के आंसर क्या आएगी, जीरो। बट इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट, तो फील्ड यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली वी कैन गिव वन मोर एग्जांपल कि मान लो कि अगर यहाँ पे एक चार्ज रिंग है, ये चार्ज रिंग है। अब चार्ज रिंग के अगर आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, बट पोटेंशियल डज एग्जिस्ट। रिंग के केस में भैया रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स को जीरो पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई ए। यानी पोटेंशियल डज एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज रिंग, बट वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, जीरो। तो दोनों बातें मैंडेटरी नहीं है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट पोटेंशियल विल बिकम जीरो। और अगर पोटेंशियल जीरो है तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई हो, राइट। सो दैट इज द केस। क्लियर है बच्चों? चलो, आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो यहां के बाद ना पोटेंशियल का ना अब मजेदार चीज स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल मजेदार। अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, आज जो हमने पढ़ा उसमें हमने फाइनाइट वायर को देखा और हमने डिस्क के बारे में बात की। आपको पता है कि जब हम रिंग की बात, वायर की बात, डिस्क की बात कर लेते हैं तो उसके बाद वी हैव टू मूव ओवर शेल। तो अब बच्चों हम यहां पे जो बात करेंगे, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। ध्यान देना बच्चों, और एकदम दिल और दिमाग खोल के सुनना। बहुत बहुत ही बढ़िया और प्यारा टॉपिक है, ठीक है ना। और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पे न्यूमेरिकल देखे गए कि पीछे सीबीसी में यहां से क्वेश्चन पूछे गए, राइट। और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। और ट्रस्ट मी, मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट जो हम इसको आज पूरा आगे कैरी ऑन करेंगे ना, बच्चों को जनरली समझ में नहीं आता, तो दिल और दिमाग एकदम खोल के रखना, समझ में बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। ध्यान देना, यहां पे बेटा आपके पास शेल है। जो बोलूंगा बिल्कुल ध्यान से, एक एक लाइन, एक एक स्टेटमेंट में बहुत प्यार से बोलूंगा, एकदम प्यार से सुनते जाना।
तो बेटा ये आपका शेल है। शेल आपको पता है बच्चों कि अंदर से हॉलो होता है, हम हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? इट इज ऑब्वियस थिंग कि चार्ज इस शेल के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। तो अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज कहां है? इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें इस शेल के वजह से पोटेंशियल को डिफाइन करना है। सबसे प्यारी बात ध्यान से सुनना, सबसे प्यारी बात क्या है कि शेल हो या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, इनके वजह से इनके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो वही होता है जो पॉइंट चार्ज के वजह से होता है। अगर शेल के वजह से, मैं शेल के बाहर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा? kq by small r square, एंड दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन गॉस लॉ। गॉस लॉ में आपने यही तो पढ़ा था। तो यानी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर, मतलब जो पॉइंट चार्ज की वजह से होगा, मतलब सेम, आई मीन टू से जैसा पॉइंट चार्ज के लिए होता है वैसे इसके लिए होगा, वेरिएबल होगा, बट जैसा पॉइंट चार्ज के लिए होता है वैसा इसके लिए भी होगा, राइट। और अगर ऐसा है तो जैसे आपने जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को डिफाइन किया था, इन अ सेम मैनर आप यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल डिफाइन कर सकते हो। आप यहां पे वही बोलोगे कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो इस पॉइंट का, भाई मान लो अगर इस पॉइंट पे यू विश टू फाइंड द पोटेंशियल, यहां निकालना चाहते हो, तो भाई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पकड़ के यहां तक लाने में जो भी आपने वर्क किया, वो वर्क इस पॉइंट का शेल के वजह से क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। यानी अगर हम यहां पे पोटेंशियल को डिफाइन कर लें, तो भाई पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? kq by स्मॉल। तो यानी जो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए होता है वही फॉर्मूला शेल के लिए भी होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सो द अमाउंट ऑफ वर्क, जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आप करोगे इंटीग्रेट करने के बाद, वो kq by स्मॉलर आएगा। तो जो वर्क आपने किया वही वर्क इसके वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। दैट इज द बेसिक लॉजिक, और यही हमने लास्ट क्लास में भी बच्चों डिस्कस किया था, राइट। तो ये तो हो गया बेटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट द, मतलब कि एट आउटसाइड ऑफ शेल, शेल के बाहर पोटेंशियल क्या हो। लेट्स से आपसे पूछा जाता है कि भाई एक चीज बताओ कि अगर पोटेंशियल शेल के सरफेस पे निकालना हो, यहां पे भाई यहां निकालना हो पोटेंशियल, तो यहां पे हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो क्या आप घबरा जाओगे? नहीं भाई, वर्क ही तो करना है यार। किसको लेके आना है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है। कहां से कहां तक लेके आना है? तो इंफिनिटी से कैपिटल आर तक लेके आना है। तो अब वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? नाउ दिस वुड बी v इक्वल टू kq बाई कैपिटल आर। यानी आप इस शेल के सरफेस पे कहीं पे भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाओ, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? kq बाई कैपिटल आर। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और बिल्कुल ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे तरीके से सुनना। मान लो आपको कहा जाता है कि भाई वीर बच्चों आप एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं कि बेटा यहां पे पोटेंशियल बताओ कितना होगा, या मान लो मैं बोलूं यहां पे पोटेंशियल बताओ एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू अंदर क्या हो, तो क्या डर जाओगे? भाई पोटेंशियल जिस पॉइंट पे भी डिफाइन करना होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, जिस पॉइंट पे भी आप पोटेंशियल डिफाइन करना चाहते हो, आपको वर्क करना ही पड़ेगा। आपको क्या लेके आना पड़ेगा? आपको फिर से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से अंदर तक लेके आना पड़ेगा भाई। इंफिनिटी से अंदर तक लेके आओगे तब जाकर के अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू को डिफाइन कर पाओगे। अब अंदर तक कैसे लेके आओगे, ध्यान से सुनना। तो भाई हमने फिर से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाया, और उठा करके उसको धीरे 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 धीरे, बहुत फास्ट हम लेके नहीं आ सकते, हम इस तरीके से लेके आएंगे ताकि भैया एकदम स्लो मोशन हो। तो धीरे 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 हम यहां तक लेके आ गए। यहां तक लाने में जो आप वर्क करोगे, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, सरफेस तक लाने में जो आप वर्क करोगे आप वो ये करोगे, बोलो हाँ या ना। भाई सरफेस तक का जो वर्क डन होगा वो kq बाई कैपिटल आर होगा यार। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही होगा ना, kq बाई आर स्क्वायर, उसी के अगेंस्ट वर्क करोगे ना, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? kq बाई कैपिटल आर होगा। कहां तक? सरफेस तक लाने का। सरफेस तक लाने का वर्क डन kq बाई आर हुआ। बट आपसे पूछा गया था कि भाई बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो। अब जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। नेगी साहब कैसे हैं आप?
नेगी साहब आप बताइए कि भाई यहां से यहां तक जब आप यूनिट चार्ज को लेके आओगे, इसका जो देखो पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल इसका जो होगा वो टोटल वर्क डन होगा, कुछ नहीं होगा पोटेंशियल, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या, तो एक यूनिट चार्ज को जब हमने इन्फिनिटी से पकड़ा और सरफेस तक लेके आए और फिर सरफेस इस पॉइंट तक लेके गए, तो दो बार आपने वर्क किया ना, एक बार इन्फिनिटी सरफेस तक लाने में और दूसरी बार सरफेस से अंदर तक जाने में। तो नेगी साहब आप ये बताएं कि सरफेस से अंदर तक जाने का वर्क हम कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू कैलकुलेट द वर्क डन। भाई जब शेल के सरफेस से अंदर लेके आना हो नेगी साहब, तो कैसे आप इस वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, एनी आइडिया? एकदम कंफ्यूज नेगी साहब, कंफ्यूज। चलो जी, नेगी साहब कंफ्यूज। एनीवन who can make a guess or who can मतलब make an application? चलो बहुत सारी बातें आ रही है, बहुत सारी आवाज, ठीक है। अब देखो मजे वाली बात सुनो, मजे वाली बात। नेगी साहब, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द शेल? चार्ज शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चे? चार्ज शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होता है। बहुत अच्छा बोला आपने भाई, जीरो होता है, बिल्कुल बढ़िया बोला, बिल्कुल बढ़िया। अब नेगी साहब एक चीज बताइए कि भाई अगर अंदर कोई फील्ड है ही नहीं, ध्यान से सुनो, वर्क तो हमें तब करना पड़ेगा कम वक्त जब कोई फील्ड होगा। भाई बाहर फील्ड था तो हमें वर्क करना पड़ा, कम वक्त अपोज कर रहा था हमें। भाई जब यहां से अंदर आओगे तो क्या आपको कोई वर्क करना पड़ेगा? अरे जब ऑपोजिशन ही नहीं होगी तो वर्क डन क्या खाक होगा? भाई हम वर्क क्या करते हैं, वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हैं। भैया शेल के अंदर कोई फील्ड होता ही नहीं है, बचपन से आपको चिल्ला चिल्ला के मैंने यही पढ़ाया था ना यार, और ये इसी दिन रात के लिए पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अंदर, जीरो। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब आप चार्ज को लेके आओगे, मियां ध्यान से सुनो, ईद मुबारक हो नेगी साहब, देखिए तो भाई यहां से जब यहां तक लेकर के आओगे तो क्या आप कोई वर्क करोगे? अरे कहां करोगे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं है, क्योंकि जो हम वर्क करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करते हैं भाई। तो जब यहां से आप अंदर आए तो यहां से अंदर आने का वर्क डन क्या हो गया, जीरो। यानी देखो आपने भैया दो तरीके, टोटल वर्क डन जो आपका रहा, ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एकदम मजा आने वाला। देखो तो आपका जो वर्क डन था ना, एक तो था कि भाई इंफिनिटी से पहले आप कैपिटल आर पे आए, और दूसरा वर्क डन आपने किया आर से स्मॉल आर पे गए। ये दो पार्ट था आपका, ये दो काम आप कर रहे हो, ध्यान से सुनो। और यही जो काम करोगे यही आपका पोटेंशियल कहलाता है। साला पोटेंशियल तो रॉकेट साइंस थोड़ी ना, पोटेंशियल इज द वर्क डन जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में हमने किया। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। अब भाई इंफिनिटी से आर तक लेकर के आओगे तो भाई इस पूरे एरिया में भाई इस शेल का गुंडा राज है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है। भाई इसके गुंडे होंगे जो आपको अपोज करेंगे, तो आपको इसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, मारधार मचाना पड़ेगा, मारधार मचाने में आपको कुछ अपनी एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा, यानी यू हैव टू परफॉर्म सम वर्क। तो ये जो वर्क होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये के क्यू बाई कैपिटल आर यहां तक लाएंगे, राइट। अब जैसे आप यहां से अंदर घुसे तो भाई आपने सबको मार दिया, अब कुछ बचा ही नहीं, अंदर कोई था ही नहीं, ठीक है ना। तो जो बाउंड्री थी आपने ब्रेक कर दी, जब अंदर घुसे आपने देखा भाई यहाँ पे तो कोई मेरे को अपोज ही नहीं कर रहा यार, कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। तो कोई ऑपोजिशन नहीं है तो यहाँ पे भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट देयर इनसाइड द शेल, तो भाई आप किसी को अपोज ही नहीं करोगे। जब कोई अपोज ही नहीं होगा तो आपका कोई वर्क डन यहाँ पे नहीं होगा। तो भाई आपके पोटेंशियल का आंसर क्या आ गया, क्या आ गया, के क्यू बाई कैपिटल आर, यानी पोटेंशियल इनसाइड द शेल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये तो हमने इस पॉइंट पे निकाला। अगर मैं कहता मेरे प्यारे बच्चों की बताओ भैया सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तब भी तो यही होगा यार। अंदर कहीं भी जाओगे तो कोई वर्क डन तो होगा नहीं। अंदर आप किसी भी पॉइंट पे जाओ, यहां जाओ, मेरी बला से यहां जाओ, घूमते रहो, कहीं पे भी जाओ, अंदर आप सरफेस के अंदर एक बार घुसोगे, जैसे शेल के अंदर घुस गए भैया आप कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे। जब कोई वर्क परफॉर्म होगा ही नहीं तो कोई वर्क डन होगा ही नहीं, यानी इस शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई कैपिटल आर होगी। जहां मर्जी निकालो, सेंटर पे निकालो, जहां मर्जी निकालो, जिस पॉइंट पे निकालोगे, यानी पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस ऑफ शेल
शेल के अंदर जब भी आप पोटेंशियल निकालोगे किसी भी पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होगी, KQ बाई कैपिटल R। यानी ये बात सत्य हो गई कि भाई इसके सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी। यानी अगर हम यहां पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लें तो देखो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखो एकदम प्यारा सा ग्राफ भैया, एकदम पोटेंशियल यहां पे चलेगा ऐसे, देखो एकदम कांस्टेंट भैया, एकदम कांस्टेंट है ना। कहां तक कांस्टेंट, अरे कहां तक कांस्टेंट भाई, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R तक। भाई सेंटर से जब आप स्टार्ट होगे, सेंटर से आप स्टार्ट होगे तो r इक्वल टू R तक आपको आपका पोटेंशियल कांस्टेंट दिखेगा और इसके बाद ये कम्बक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ for the variation of electric potential due to a charged shell। लिख लीजिएगा, कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो भाई। मैंने कहा था ना एकदम इंटरेस्टिंग सा मैटर है, बहुत मजा आने वाला है आपको। एकदम एकदम से ऑल ऑफ सडन आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और बहुत मजेदार है। उस पर क्वेश्चन आते हैं और इसी पे मेन वेरिएशन आता है। जो आपके जज्बातों के साथ खेलेगा ना इंसान, वो यहीं पे खेलेगा। मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे खेल यहाँ पे होते हैं, बट डरना नहीं है। बहुत सिंपल सा फंडा है, थोड़ा सा लॉजिक क्लियर रहेगा एंड आप बहुत आसानी से आप यहाँ पे आंसर को दे पाओगे। अरे निखिल भाई, मैं पंखा ना देख देख के बोर हो गया हूँ। मेरे को ना हमेशा परमानेंट पंखा नजर आता है और ऐसा लगता है अच्छा पंखे का ऐसा ना आता है, विंग्स दिखते हैं इसके प्रॉपर, जैसे भूतिया पिक्चर में होता है, डन डन ऐसे चल रहा होता है बिल्कुल डर सा। तो भाई ऐसे ऐसे सीन मत दिखाया करो, डर सा लगता है। क्लास रहता हूँ, सेंटर पे मैं अकेला होता हूँ, कोई भूत प्रेत आ जाए तो पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं होता, यहाँ पे अकेले आके क्लास लेता हूँ और आत्माओं से मुझे बहुत डर लगता है। और ऊपर से तुम्हारा ये पंखा। पंखा तो यहाँ पे है, वो बताएंगे यहाँ है, वहाँ है। चले आगे चले। सर हाँ बोलो बेटा। ये तो फिर मोस्टली मतलब 3D ऑब्जेक्ट्स और कंडक्टर में ही होगा ना। ये हमने शेल के लिए डिस्कस किया, जैसे नॉट इन केस ऑफ कंडक्टर, ये अभी शेल, अभी इसको सिर्फ शेल के लिए मान के चलो, हर चीज के लिए भी कराऊंगा। दिस इज फॉर मतलब शेल। जैसे 2D वगैरह थे डिस्क वगैरह, उसमें तो ये नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, दिस में कैसे होगा, एक चीज बताओ ना, समझो। पोटेंशियल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहाफ पे तो डिफाइन कर रहे हो ना, तो जहां पे जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर होगा उसके हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। एक तरीके से आप ये मान लो कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना, वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। जिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट चार्ज को समझ डिफाइन कर देना, जिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो जहां पे भी किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, इसका मतलब है कि वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो, तो यानी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट। सिंपल सी बात है। चले आगे चले। तो यहां तक भाई सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी आपको। तो अब हम आगे मूव करते हैं एंड नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द बेस्ट पार्ट, अभी तक का सबसे मजेदार पार्ट। देखो, नाउ विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स। ध्यान से सुनना भाई, ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, ये है भाई। तो यहां पे अब हम कॉन्सेंट्रिक स्फेयर की वजह से क्या डिफाइन करेंगे, तो विल डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान देना, मान लो कि बेटा यहां पे आपने चार्ज दे दिया प्लस क्यू। अब जस्ट सपोज
कि मान लो भाई यहाँ पे आपने चार्ज दे दिया प्लस Q और इसका जो रेडियस है भाई वो है R1, राइट। और यहां पे भी भाई एक और स्फीयर, इस पे है चार्ज Q2 और इसका रेडियस है 8। ठीक है जी। कहा गया डिफाइन पोटेंशियल एट 1 एंड पोटेंशियल एट 2। तो सरफेस 1 और सरफेस 2 पे यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से भाई। पहले ना यहां पे इसको हटा लो, ये हटा दिया। बिल्कुल ध्यान से सुनना, एकदम आसान है यार, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। अगर हम पोटेंशियल एट 1 डिफाइन करें, ये 1 पे अगर डिफाइन करें पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल इसके सरफेस पे कितना होगा? KQ1/R1। बोलो हाँ या ना भाई। पोटेंशियल इसके सरफेस पे क्या होगा? KQ1/R1। बट कम वक्त ये भी तो यहां पे लाई कर रहा है यार, ये भी तो है, इसको भी हमने रब कर दिया था, बट ये भी तो यहां पे है, ये क्या आपका Q2। अब ध्यान देना, इसको रब कर दो। अब आपको सिर्फ ये दिख रहा है, Q2 दिख रहा है। अरे बोलो है ना, सिर्फ Q2 दिख रहा है ना भाई, Q2 दिख रहा है। अब मैं आपको बोलूंगा इस Q2 के अंदर, ध्यान से सुना बच्चे, इस Q2 के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? अरे कौन कम वक्त था भाई, इतना मारूंगा डंडे से मार मार के ना एकदम कीमा बना दूंगा। अबे पोटेंशियल अभी पढ़ाया है भाई कि जो सरफेस पे होगा वही हर जगह होगा ना, KQ2/R2। पोटेंशियल जीरो थोड़ी ना होगा इस केस में, शेल है भाई, शेल के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। यानी भाई अगर आपने बाहर वाले पे चार्ज Q2 दे रखा है तो उसके वजह से हर पॉइंट पे अंदर वैल्यू क्या होगी? KQ2/R2। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी अंदर, ऑलरेडी हर पॉइंट पे होगी। अब आपने क्या किया? आपने जोश में आके कहा भैया मैं एक और शेल यहाँ पे लूंगा, ये R1 होगा, ये Q1 होगा, तो यहाँ पे बताओ पोटेंशियल क्या होगा? तो देखो इसके खुद के वजह से, ध्यान से सुनना भाई, जो अंदर वाला था उसके खुद के वजह से उसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? KQ1/R1। और प्लस यहाँ पे हर जगह Q2 के वजह से भी तो पोटेंशियल होगा ना। यानी जो अंदर वाला होगा उस कमबख्त पे टोटल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल क्या होगी? KQ1/R1 प्लस KQ2/R2। अरे यार नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? एक बार बोल दो प्लीज। नहीं आया समझ में? नहीं आया, कंफ्यूज हो गया भाई, कंफ्यूज हो गया भाई। एकदम बहुत सिंपल है यार, एकदम प्यार से समझो इसको, एकदम मजे लेके समझो, एकदम अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल है भाई। बच्चों देखो मैंने क्या बोला आपको कि आपको भाई पोटेंशियल इस पे निकालना था, अंदर वाले पे, राइट। अंदर वाले पे चार्ज है, अंदर वाले पे चार्ज है, तो अंदर वाले पे चार्ज Q1 था, तो अंदर वाले पे पोटेंशियल की वैल्यू खुद के वजह से कितनी होगी? KQ1/R1। और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई इसके वजह से हर पॉइंट पे अंदर वैल्यू क्या होगी? KQ2/R2। और अगर इसके अंदर Q1 लाई कर रहा है तो Q1 के, यानी इस शेल के हर पॉइंट पे सरफेस के, चाहे इसके अंदर चाहे इसके ऊपर कहीं पे भी देखोगे तो पोटेंशियल Q2 के वजह से भी लाई करेगा, दैट इज KQ2/R2, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको किसी ने कहा कि भाई जो अंदर वाला शेल था उसके सरफेस पे नेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बताओ, वो नेट नहीं बोलेगा, आपसे सीधा ये बोलेगा बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर वाले पे क्या होगी। तो सिर्फ KQ1/R1 लिखोगे तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाले का भी तो बच्चे इंपैक्ट आएगा ना। तो आंसर क्या होगा? KQ1/R1 प्लस बाहर वाले की वजह से जो अंदर हर जगह पोटेंशियल था वो KQ2/R2 था। यानी Q1 के सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल KQ2/R2 भी होगा। तो रिजल्ट आप वहां पे क्या लिखोगे? KQ1/R1 प्लस KQ2/R2। अब आया समझ में? अरे खून चूस लिया तुम लोगों ने, अब तो हाँ तो बोल दो एक बार, खुशी मिलेगी मुझे। एकदम एनर्जी चिल्ला चिल्ला के बोलो यार, क्लासरूम में कोई नहीं बैठा तभी चिल्ला रहा हूं। एक बार हाँ तो बोलो, हाँ तो समझ में आ रहा है। अब देखो नाउ ये तो हो गया चलो आपके अंदर वाले पे। अब बाहर वाले पे, बाहर वाले मतलब बाहर वाले पे अगर हम पोटेंशियल डिफाइन करें तो Q2 की वजह से तो इतना होगा ही होगा, KQ2/R2, ये तो आपको पता ही है। Q2 की वजह से इतना होगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई। मान लो इसको हटा दिया आंसर, इसको डिलीट कर दो, डिलीट कर दिया, चलो ठीक है ना।
अब ध्यान देना, मान लो भाई यहां से ये इस पे चार्ज Q1 था, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये शेल है, इसके वजह से R2 डिस्टेंस पे यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, तो आप लिखोगे K Q1 डिवाइड बाई R2। अरे बोलो हाँ या ना भाई, आउटसाइड द शेल पोटेंशियल ऐसे निकालोगे ना बच्चे, ऐसे निकालोगे ना, है ना। तो यहां पे अगर ये शेल भी लाई कर रहा होता तो इसके हर पॉइंट पे Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या होता, K Q1 बाई R2। तो भाई ये तो इसका खुद के वजह से था, अब अंदर वाले के वजह से भी क्या आ गया, K Q1 डिवाइड बाई R2। तो क्या आपने भाई यहां पे दोनों सरफेस पे पोटेंशियल को डिफाइन कर लिया, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. कर लिया डिफाइन, खुशी मिली, Yes, sir. मतलब समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज बताओ, इसमें कौन सा वाला पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी होगी, मतलब कि अंदर वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा बाहर वाला ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स अंदर वाले का रेडियस छोटा है भाई, तो V1 इज ग्रेटर देन V2, तो पोटेंशियल अंदर वाले का बाहर वाले से हमेशा ज्यादा होता है। और अगर आप यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो, देखो मजे वाली बात, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2 जब करोगे तो भाई यहां पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, देखो बोलो हाँ या ना। अरे यार Yes, sir. नहीं दिख रहा क्या, दिख गया ना, Yes, sir. एकदम आंखें फाड़ फाड़ के देखो, नहीं दिख रहा तब भी हाँ बोलो, तब मजा आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे V1 माइनस V2 क्या आ गया बच्चों, तो K Q1 बाई R1 माइनस Q2 बाई R2, ये आ गया ऐसा, क्लियर है। तो देखो कॉन्सेंट्रिक स्पेस में इतनी सी बात आप समझ जाना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दो सरफेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सिर्फ इनर सरफेस के चार्ज पर डिपेंड करेगा भाई, वो सिर्फ इनर सरफेस के चार्ज पर डिपेंड करेगा। लिख लेना कहीं पे ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इनर चार्ज। आउटर वाला भाई कैंसिल हो गया, ये मेरी गलती नहीं, अपने आप कैंसिल हो गया, देखो आउटर वाला चार्ज आया ही नहीं, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया दोनों सरफेस का तो आउटर वाला चार्ज आया ही नहीं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सक्षम साहब क्लियर है, Yes, sir. तुम्हारा वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा, कब से यही जगह पे लगा के बैठे हुए हो, हर क्लास में यही वर्चुअल बैकग्राउंड होता है, सनसेट सा दिख रहा होता है, शाम हो रहा है बिल्कुल। अरे अर्श तुम कहां गायब हो गए भाई, तुम्हारा कैमरा बिल्कुल एकदम ऑफ है, मैं अगर तुम्हारे जितना फेयर होता ना तो मैं अपना कैमरा परमानेंट ऑन रखता, कभी ऑफ करता ही नहीं, गोरे होने का फायदा, कैमरे पे दिखाते रहो। समझ में आया है, हाँ में हाँ मिला रहे हो, मतलब मेरी मेहनत वेस्ट तो नहीं गई है ना, समझ में आ रहा है ना। आगे चले, देखो अब ध्यान से सुनना, अब भाई आपके सामने दो नहीं तीन सरफेस, ये लो ये लो, ठीक है जी। नाउ देयर आर थ्री कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, तो क्या डर जाओगे भाई, ये Q1 ये Q2 ये Q3, ये रेडियस R1 ये रेडियस R2 ये रेडियस R3। अब समझना पोटेंशियल एट वन, पोटेंशियल एट वन अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसके खुद के वजह से क्या होगा भाई, K Q1 बाई R1, और इसके सरफेस पे Q2 का भी पोटेंशियल लाई करेगा, प्लस इसके सरफेस पे Q3 का भी पोटेंशियल लाई करेगा। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, Yes. क्लियर है। उसी तरीके से जब आप 2 पे जाओगे तो पोटेंशियल एट 2, पोटेंशियल एट 2 में इसके खुद के चार्ज के वजह से क्या होगा, K Q2 बाई R2, प्लस इस Q1 के लिए, बच्चों ध्यान से सुनना, इस Q1 के लिए Q2 कितने दूर है, R2 डिस्टेंस पे है, तो भाई इस Q1 के वजह से पोटेंशियल क्या होगा, K Q1 बाई R2, और इसके सरफेस पे बाहर वाला पोटेंशियल भी तो होगा, दैट इज K Q3 बाई R3। नहीं आया क्या समझ में भाई, एकदम जोश वोश ठंडा हो गया तुम लोगों का भाई, Okay, sir. आ गया ना हाँ, भाई, शर्माना नहीं, बता रहा हूं गोली मार दूंगा, मतलब अपने आप को मार लूंगा, सॉरी,
तुम्हें क्यों मारूं, तुम बच्चे हो। देखो देखो पोटेंशियल एट थर्ड, तो दिस इज के क्यू वन बाई आर थ्री प्लस के क्यू टू बाई आर थ्री प्लस के क्यू थ्री बाई आर थ्री। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल एट थर्ड सरफेस, क्योंकि Q2 और Q3 दोनों के लिए डिस्टेंस क्या था वहां पे, R3 है ना। Q1 Q2 Q3 आप तीनों के लिए देख लो, तो डिस्टेंस क्या था वहां पे, R3 था। तो इसको आप यहां पे इस तरीके से लिख सकते हो। चले आगे चले, देखो अब मान लो कि बेटा यहां पे दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, इसका रेडियस a है और बाहर वाले का रेडियस b है। इस पे चार्ज दिया है प्लस q, इस पे चार्ज दिया है प्लस q, और बाहर वाले को कर दिया है अर्थ, ठीक है ना। जब भी आप किसी बाहर वाले सरफेस को, किसी सरफेस को जब आप अर्थ करते हो, तो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा जीरो होता है, याद रखिएगा। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज जीरो, इसको हमने हमेशा से जीरो कंसिडर कर रखा है। तो बाहर वाले को भाई अर्थ कर दिया, तो आपको बताना है यहां पे चार्ज कितना होगा। फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। इनर वाले पे चार्ज प्लस क्यू है, बाहर वाले पे चार्ज बताना कितना होगा। चलो एक बहुत मस्त चीज समझाता हूं, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले लॉजिक को अंडरस्टैंड करो, ध्यान दो। मान लो भाई यहां पे ना चार्ज था प्लस क्यू, ठीक है, ध्यान दो, और यहां पे कोई चार्ज नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई बच्चों, यहां पे कोई चार्ज नहीं था, एकदम ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग एकदम खुल जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल बोलोगे कि सर मजा आ गया, क्या पढ़ा रहे हो आप, मजा आ गया बिल्कुल। देखो यहां पे चार्ज जीरो है, बट क्या हम इस प्लस क्यू की वजह से यहां पे पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, कि जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज यहां पे नहीं भी है तो ये बी डिस्टेंस पे होगा, तो यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई बी। बोलो हाँ या ना, हाँ बोलो हाँ, ठीक है, पोटेंशियल है यहां पे। अब जैसी इसको अर्थ करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात बोलने वाला हूं, जैसी अर्थ करोगे बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो अपने आप तो होगा नहीं भाई, या तो चार्ज कुछ आया होगा या गया होगा, अपने आप तो होगा नहीं। तो पहले चार्ज नहीं था, बाद में चार्ज आएगा नहीं आएगा इसके ऊपर, क्योंकि आपने पोटेंशियल को जीरो बना दिया ना यार।
अभी यहाँ पे पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, दिख रहा है साफ साफ आपको, अभी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है और आपने ऑल ऑफ सडन क्या किया, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करके इसका पोटेंशियल क्या बना दिया, जीरो। अभी जीरो ही होगा क्योंकि आपने इसको अर्थ कर दिया है। अब क्योंकि ये अर्थ है तो इसका पोटेंशियल जीरो ही होगा। तो ये अपने आप नहीं हो सकता, जीरो पोटेंशियल अपने आप नहीं हो सकता, अर्थ से कनेक्ट किया है, मतलब या तो कुछ चार्ज आया होगा, गया होगा, जो भी हुआ होगा, गया तो होगा नहीं क्योंकि पोटेंशियल पॉजिटिव था यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स चार्ज यहाँ पे आया होगा। तो कितना चार्ज आया, इस पे चार्ज कितना होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। यू हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। अब लॉजिक समझ में आया? सीधा मैं बोलता बेटा चार्ज निकालो तो तुम्हें ये समझ में नहीं आता चार्ज कहां से, सर कैसे आ गया चार्ज, क्या हुआ चार्ज, चार्ज कहां से आया। लेकिन अब क्लियर हो गया ना कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल k/v एग्जिस्ट कर रहा था और अर्थिंग करके आपने इस पोटेंशियल को जीरो बना दिया, तो ये अपने आप पॉसिबल नहीं है। अर्थिंग किया है इसका मतलब कुछ चार्ज का आदान प्रदान हुआ है, यानी कोई ना कोई चार्ज यहाँ पे आया होगा या गया होगा, जो भी हुआ होगा उसको हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना है। तो देखो इस केस में मान लो भाई यहाँ पे चार्ज q' आ गया, सपोज हमें नहीं पता कितना आएगा, क्या गया क्या नहीं गया, भाई हमें इतना हिसाब किताब कौन रखेगा। आप मान लो भाई कि q' है, ठीक है। तो भाई बाहर वाले सरफेस पे अगर आप पोटेंशियल को डिफाइन करोगे तो भाई इसके वजह से पोटेंशियल यहाँ पे होगा ही होगा, प्लस kq'/b होगा, यही होगा ना। दिस इज द पोटेंशियल विच वी कैन डिफाइन ऑन द आउटर सरफेस, बट कम वक्त अर्थ है, ये अर्थ है तो पोटेंशियल, अरे बोलो हाँ ना यार। भाई जिस सरफेस को अर्थ कर दिया, जिस सरफेस को अर्थ कर दिया उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा, किसी भी केस में जीरो होगा। तो यहां पर भी पोटेंशियल आपको क्या मिला, जीरो मिला। यहां से जब आप सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो भाई q' इक्वल टू क्या आएगा, सीधा समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो q' की वैल्यू यहां पे क्या आ गई, -q। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। सरफेस अर्थ है तब भी आपको यहां पे चार्ज मिला, पहले चार्ज नहीं था, ये चार्ज बाद में आया, यानी इलेक्ट्रॉन्स बाद में इसके ऊपर आए होंगे अर्थिंग करने के बाद। ऋषभ क्लियर है बेटा? यस सर। परफेक्ट, आगे चले। अब अगर यहां तक समझ में आ गया होगा ठीक था तो आगे चलते हैं। या छोड़ हटाओ इसको। ये अब मान लो यहां पे ये Q1 है, ये Q2, सॉरी Q2 नहीं है, सॉरी Q2 को हटा दो, यहाँ पे यहां पे हटा। अब यहाँ पे भाई इधर प्लस Q दे दिया, ये रेडियस A है और ये B है। अब अंदर वाले को अर्थ कर दिया भाई, अब अंदर वाले को अर्थ कर दिया। फिर से पूछा गया कि भाई यहाँ पे बताइए पोटेंशियल की वैल्यू, मतलब सॉरी यहाँ पे जो अंदर वाला सरफेस होगा उस पे चार्ज कितना होगा। तो वंस अगेन वी कैन डू, भाई यहाँ पे चार्ज को आप q' लेके चलो, तो पोटेंशियल एट इनर सरफेस q' बाय 4πε0 a प्लस q बाय 4πε0 b। अब ये पोटेंशियल क्या होगा भाई, भाई जो अर्थ है उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, ऐसी बात आप दिमाग में बिल्कुल बिठा लें। तो यहां से भाई q' बाई a इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस q बाई b, यानी q' की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी भाई, माइनस a बाई b इंटू क्यू। सो दिस इज आंसर, ये आ गया भाई अंदर वाले पे चार्ज की वैल्यू। तो अगर आपसे अंदर वाले पे चार्ज पूछा जाए तो आप इस तरीके से यहां पे डिफाइन कर सकते हो। लॉजिक क्लियर है बच्चों? तो देखो यहाँ के बाद ना अब इस चीज को नाउ विल बी कंटिन्यू ऑन संडे। संडे को यहाँ के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे एंड विल बी कीपिंग अ लिटिल लॉन्गर क्लास ऑन संडे। संडे छुट्टी होती है, संडे को थोड़ा सा क्लास को एक्सटेंड करेंगे एंड होपफुली जो कॉन्सेंट्रिक वाला पार्ट सारा, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिव पार्ट है और काफी क्वेश्चंस यहाँ पे
जितनी ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा यहाँ पे होता जाएगा, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ठीक ठाक प्रैक्टिस करेंगे ऑन संडे, एंड संडे को इसको हम खत्म करेंगे, एंड मंडे को विल बी गोइंग फॉर द डाउट एंड द वाइवा, राइट। और इस वीक में आपका टेस्ट होगा ही होगा। आई हैड इंटरेक्शन विद राजीव सर एंड धर्मवीर सर, उनसे ही बात हुई थी। तो एक कंबाइंड टेस्ट आपका जेई मेन, बिल्कुल जेई मेन के पैटर्न पे कम वीक में आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके लिए आप तैयार रहना, होपफुली ऑन वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस मैं आपको बताता हूँ, केमिस्ट्री का राजीव सर और मैथ्स का धर्मवीर सर बताएंगे। फिजिक्स में आई एम गोइंग टू आस्क चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 आपका पूरा आएगा। मीनवाइल संडे को इसको हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। मंडे को विल बी गोइंग विद द एससीवी डाउट्स, और प्लस एससीवी डाउट्स के अलावा हम आपका वो कर रहे होंगे, क्या कहते हैं, जो हमारा जो वो कॉन्सेप्ट है अपना, जो आपके डाउट्स एससीवी के होंगे, और दूसरा वो भी ले लेंगे, ठीक है। कोई इशू नहीं बच्चों, यू ऑल कैन लीव मीटिंग नाउ, ठीक है। क्लास तो खैर खत्म हो ही गई थी, तो फिर विल कनेक्ट ऑन मतलब कि संडे को, कल क्लास नहीं है, संडे को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके बाय, टेक